नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। विधि व्यवसायी मेरे मुस्लिम व्यूअर्स ने मुस्लिम विधि में 3 तलाक विधि पर सार्थक जानकारी के बाद ये निवेदन किया कि तलाक होने पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम उस पर भी कुछ चर्चा करें। तब मैं सुरेश सविता यह वीडियो आप लोगों को समर्पित करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के रूप में अधिनियमित किया गया, जिसमें मुस्लिम महिला द्वारा तलाक मांगने के अधिकार तथा न्यायालय से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार भी शामिल कर दिया गया और न्यायालय द्वारा महर एवं भरण पोषण भत्ता को वसूलने का अधिकार भी एवं उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को जेल भेजने के भी प्राविधान दिए गए और दुखित मुस्लिम महिलाओं के तलाक और महर और इद्दत की विधि, उनके नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के भुगतान के लिए पति के उत्तरदायित्व को तथा पति के नाते रिश्तेदारों के उत्तरदायित्व को और उनके न होने पर वक्फ बोर्ड को दायित्वाधीन कह दिया गया है। उक्त अधिनियम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 की धारा 2A में तलाकशुदा महिला अर्थात जिसे तलाक दिया गया या जिसने तलाक ले लिया और धारा 2B में इद्दत की अवधि को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यह इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म की अवधि के बराबर होगी, या जिसे मासिक धर्म नहीं होता है उसके लिए 3 चंद्रमास और 1 चंद्रमास जो है 28 दिन का होता है, तो वो 3 चंद्रमास तक इद्दत की अवधि बिताएगी। इन केस वो प्रेग्नेंट है तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता या गर्भपात नहीं होता तब तक वो इद्दत की अवधि धारण करेगी। धारा 3 में महर का तात्पर्य युक्त संगत भरण पोषण से है, जबकि स्त्री स्वयं एवं अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है। ये महर विवाह विच्छेद होने पर 2 वर्ष तक देय होता है और इसमें शामिल है विवाह के समय या विवाह से पूर्व प्राप्त एवं रिश्तेदारों द्वारा दी गई समस्त संपत्ति, चाहे उपहार के रूप में हो चाहे कैश के रूप में हो, और यदि तलाक देने पर ऐसी संपत्ति नहीं दी गई तो ऐसे मामले मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रार्थना पत्र देकर लाए जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय द्वारा ऐसे आदेश भी प्राप्त किए जा सकते हैं कि उन्हें सारी संपत्ति दिलाई जाए। धारा 4 कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश का पालन पति नहीं करते हैं तो आदेश के अनुपालन में एवं वसूली में गिरफ्तारी या वसूली अधिपत्र भी जारी किया जा सकता है और वह वसूली अधिपत्र अर्थदंड की तरह वसूला जा सकता है एवं उसमें भी डिफॉल्ट करने पर 1 वर्ष की सजा भी हो सकती है। और यदि महिला स्वयं का लालन पालन करने लायक नहीं है तो इद्दत की अवधि के बाद उसकी देनगी के लिए जो भी दायित्व होगा उन उत्तराधिकारियों पर भी होगा जो पति की संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। और यदि ऐसा कोई रिश्तेदार या नातेदार नहीं है तो ऐसे धन की अदायगी हेतु स्टेट वक्फ बोर्ड को अदायगी का आदेश न्यायालय कर सकता है। यह वही वक्फ बोर्ड होगा जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी दुखित महिला निवास करती है, यानी कि अगर कोई नहीं उसको महर या भरण पोषण भत्ता देने लायक नहीं रह जाता है तो न्यायालय वक्फ बोर्ड के लिए आदेश कर सकती है और वो महिला वक्फ बोर्ड से ऐसे धन को प्राप्त करने की हकदार होगी। धारा 5 कहती है कि यदि पति या पत्नी संयुक्त रूप से या पृथक रूप से प्रार्थना पत्र देकर धारा 125 से 128 सीआरपीसी, जिसे अब धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जाता है, के प्राविधान के तहत मजिस्ट्रेट ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सकते हैं, उसका निस्तारण कर सकते हैं और ऐसे फरियाद लाने की अनुमति दे सकते हैं। इस कानून में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को तलाकशुदा महिला को महर एवं भरण पोषण भत्ता दिलाने की प्रक्रिया का प्राविधान किया गया है और ऐसे प्रत्येक देय धन की अदायगी हेतु वक्फ बोर्ड को भी दायित्वाधीन किया गया है।
और वसूली हेतु पति को 1 वर्ष तक के कारावास के दंड की व्यवस्था की गई है। यदि वो ऐसे आदेशों का अनुपालन नहीं करेगा तो उसे यह सजा होगी। इस अधिनियम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 जो शाह बानो केस AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट 945 के निर्णय के बाद अधिनियमित किया गया, उसमें तलाक दी गई मुस्लिम महिला एवं उसके अवयस्क बच्चों के लिए भरण पोषण भत्ता दिलाने की सुनिश्चितता कायम करता है, जिसमें दंड प्रक्रिया CRPC की धारा 125 वर्तमान धारा 144 BNSS को सभी नागरिकों पर, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, लागू होना कहा गया है। 3 तलाक अधिनियम अर्थात मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 जो सायरा बानो केस AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4609 के निर्णय के बाद अधिनियमित किया गया है, वह ऐसी महिला को एक बारगी तलाक अर्थात 3 तलाक देने को अपराध घोषित करता है। और जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 है, वो तलाकशुदा महिलाओं के राइट्स और उनके मेंटेनेंस को सुनिश्चित करता है। ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय हैं और ये मुस्लिम महिलाओं के तथा उनके नाबालिग बच्चों के बेहतरी के लिए लागू किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।